राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सही होंगे। और बिहारी जी राधा रानी सभी को अच्छा रखें और बताएं। अब मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक है, बहुत आराम है और गर्मी भी थोड़ी कम लगने लगी है, आराम है। मैंने सोचा आज चेष्टा जी के ब्लॉग की शुरुआत मैं ही कर दूं। आप लोग तो मेरा परिवार ही हो गए हैं और आप लोगों की दुआओं से अब मैं ठीक भी हो रहा हूँ, बहुत बेहतर हो गया हूँ। और आपका प्यार ऐसे बना रहेगा तो हम दोनों इस पड़ाव को भी पार कर जाएंगे। राधे राधे। चेष्टा जी बहुत मेहनत कर रही हैं हमारे ऊपर और मुझे तो तंदुरुस्त कर रही हैं और खुद जो है पतली हुई चली जा रही हैं। अब आप लोग भी समझाइए इनको कि कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल करें। जब दोनों लोग साथ होंगे, अच्छे होंगे तो जीवन अच्छे से कटेगा, है ना? तो समझाइए इनको, कमेंट करिए। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो जैसे कि आज ब्लॉग की शुरुआत इन्होंने की है और आप लोगों से बात करने का इनका मन था तो इन्होंने बात की आप लोगों से और बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर है, इनका आराम है। लेकिन एक दिमाग में जो टेंशन रहती है वो तो है ही अभी। और देखो, कोशिश तो बेहतर की है ही कि बस ठाकुर जी कृपा बनाए रखें इनके ऊपर, चीज़ें ठीक ही हों आगे। क्योंकि जो दौर हम लोगों का निकला है, 1 साल हो जाएगी अब 16 अक्टूबर को, तो जो दौर, ये गंदा वाला जो दौर गया है, ये तो बहुत मुश्किल था इस दौर में संभलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जो संभाला है ऊपर वाले ने संभाला है। क्योंकि मैंने जैसे ब्लॉग में बताया था कि जैसे पिक्चरों में नहीं होता है, अचानक ही सारी चीज़ें होती हैं, बताते हैं, वो ही चीज़ बिल्कुल ही मेरे साथ हुई थी। मैं कैसे हर चीज़ का मैंने सामना किया है मुझे खुद नहीं मालूम है कि सडनली कोई आके ऐसे बोले कि टाइम नहीं है आपके हस्बैंड के पास और इनके पास मतलब 4th स्टेज का कैंसर है। और मैं एक बात मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला है कि जिस पेशेंट को कैंसर होता है वो तो परेशान होता ही है, लेकिन आप ये सोचो जो उससे जुड़े लोग होते हैं वो पूरी तरह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। वो कैसे संभालते हैं ये मैंने खुद अब देखा है कि क्योंकि मेरी दुनिया नहीं बोलते हैं कि दांव पे लगी होती है, वो वाला मेरे साथ वो सिस्टम हुआ है कि सडनली आके डॉक्टर बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है आपके हस्बैंड के पास। तो वो जो दौर मैंने जो देखा है ना, वो जैसे पिक्चरों में नहीं बताते हैं कि कान में सीटी बजने लगती है और किसी की चीज़ नहीं सुनाई पड़ती है, सिर्फ डॉक्टर के शब्द जो होते हैं वो कानों में गूंजते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था कि सारी भीड़ में सिर्फ डॉक्टर के ही शब्द गूंज रहे थे और बस यही था कि ये हुआ तो कैसे हुआ। ऐसा होता है ना कि अगर कोई बीमार हो पहले से, कोई प्रॉब्लम हो पहले से, तो ये होता है कि मरीज़ है बीमार काफ़ी दिन से चल रहे हैं या मतलब कोई समस्या है तो ये होता है। लेकिन अगर नॉर्मल, मैंने बताया है कि पहले भी मैंने बोला है कि बीपी की समस्या और उसकी शुगर की समस्या या मतलब आई साइट की समस्या या सफ़ेद बाल, ये आजकल नॉर्मल चीज़ हो गई है, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं रही है। लेकिन आदमी ये नहीं सोच सकता है कि बुखार आ गया तो ब्रेन में कैंसर बन जाएगा। ये तो मतलब एक मैंने सुना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ये मतलब सुना जब इनके साथ हादसा हुआ कि मतलब 4th स्टेज का कैंसर है, ट्यूमर। वो उसकी फिर रिपोर्ट आई, फिर कैंसर, फिर जो डॉक्टरों के शब्द थे तो ये बोल रहे हैं कि चेष्टा जी तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती हैं अपना। मैं ध्यान रखती हूँ अपना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें बैठ गई हैं मैं उन्हें निकालने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो निकल नहीं पाती हैं। बोलना बहुत आसान होता है लोगों का, बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि
लेकिन भाई जिस पे बीतती है ना वो समझता है, जिसकी दुनिया दांव पे लगी होती है ना वो दर्द क्या होता है वो समझता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, जिस पे दुख आता है वो समझता है, वो अपने आप को कैसे संभालता है। मेरी भी है, मैं अपनी बताती हूँ, हम लोग एक दूसरे की ताकत है, एक दूसरे की हिम्मत है। जब इनकी सर्जरी हुई थी, इनको होश आया था, तो मैंने इनको संभाला, इन्होंने मुझे संभाला। ये था मतलब कि अगर मैं इनके सामने उदास नहीं रह सकती हूँ, तो उदास क्यों बैठी हूँ, क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, बस यही शब्द था, मैं ठीक हूँ। तो मैं स्ट्रॉन्ग रहना है, तो मैं स्ट्रॉन्ग रहना है, तो मैं स्ट्रॉन्ग रहना है, और मेरा कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। तो हम लोग एक दूसरे के सपोर्टर हैं, बहुत बड़े, एक दूसरे के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और हकीकत तो यही है कि एक दूसरे की हिम्मत से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी ठाकुर जी की कृपा रही है, सब स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी, पोजीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा रही, बाबा की कृपा रही सबसे बड़ी। तो उन्होंने ही संभाला है, अगर वो नहीं संभालते तो इंसान तो कुछ कर नहीं सकता है, इंसान की तो कुछ है ही नहीं है। और ये और बोलते हैं ना, जो लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो लिखा होता है आप कितनी भी कोशिश कर लो तो उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो आपको झेलना पड़ेगा जो भी है। तो मेरा भी चीज़ें ये अभी तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है और मैं देख भी रही हूँ चीज़ें, और सारी जिम्मेदारी आ जानी अपने ऊपर, सारी चीज़ें देखना जो कभी मैंने सोची भी नहीं थी, कभी मुझे ऐसा रहा ही नहीं है ये कि अरे खुद कर लेंगे कोई भी चीज़, अरे ये संभाल लेंगे, अरे ये हो जाएगा। मतलब मैं फ्री वाली सिस्टम था अपनी, मतलब किसी चीज़ को मेरे ऊपर प्रेशर या कोई चीज़ ऐसी कभी आने नहीं दी। खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करना, खुद ही देखना, मैंने कभी नहीं देखी कोई चीज़ ना मैनेज की। अब जो चीज़ मैनेज करने वाली थी वो, जो नहीं भी थी वो, सारी चीज़ें मैनेज करना, सारी चीज़ें देखना। फिर सबसे बड़ी जो टेंशन दिमाग में वो तो है, वो निकालने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं निकाल नहीं पाती हूँ। पोजीशन तो ये है कि मैं खुद ही अपने आप से लड़ रही हूँ, जो भी लड़ाई लड़ रही हूँ मैं खुद भी अपने आप से लड़ रही हूँ। और बस यही सोचती हूँ कि नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, बस इसी में मैं लगी रहती हूँ दिन रात, बस एक ही सब अच्छा होगा। कि देखो वो तो परेशान है, वो खुद ही मेंटली अपने आप से लड़ रहे हैं, और शरीर भी कमज़ोर है, उससे भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सोचो कि मेरी स्थिति क्या है, उन्हें तो कुछ चीज़ बताते हैं, कुछ चीज़ नहीं भी बताते हैं, लेकिन मेरी जो मतलब मेंटली स्थिति है मेरी भी क्या है, ये मैं कैसे अपने आप पे मजबूती के साथ खड़ा रख के चीज़ों को संभाल रही हूँ, ये मुझे ही मालूम है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे इनकी खुशी देखनी है। इनकी सिर्फ एक ही खुशी है कि मेरे चेहरे पे स्माइल रहे और मैं खुश रहूँ। और जो भी चीज़ है, जो भी इन्हें अच्छा लगता है मैं सिर्फ वो ही करूँ। और मेरी भी यही है, जो इन्हें अच्छा लगता है मैं वो ही करती हूँ, हमेशा से किया है, अब भी कर रही हूँ, और लाइफ में आगे ही मैं करती रहूँगी जो इनको पसंद है। और जो लोग इनको जानते हैं, जो इनसे मिली हैं, पर्सनली लोग जानते हैं, तो इतना तो समझते होंगे कि क्या नेचर है इनका, क्या है, जो मुझे भी जानते हैं। तो जो कुछ लोग हैं उनका बोलना बहुत है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, बोलना आसान होता है, आप आगे देखो, ज़िंदगी जी के देखो, फिर पता चलेगी ज़िंदगी होती क्या है, फिर पता चलेगी। जब सामने आपके सामने जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो ना, और फिर आप फिर खुद के ऊपर नियम, या फिर खुद के ऊपर देखो सोच के कि हमारा ही लड़के को कैंसर हो, या हमारी बेटी को या बेटा को, या हमारे किसी को भी कैंसर हो, और डॉक्टर ऐसे बोल दे, क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी, ज़रा सोच के देखना। बोलना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, चीज़ें बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल होता है। जिस किसी के घर में अगर कैंसर पेशेंट हो, उससे पूछ के देखो, पता चल जाएगी। या जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, कभी ईश्वर ना करे विपता ऐसी आ जाए, तो कहने नहीं चाहिए किसी के बारे में। मैं एक बात कर रही हूँ, मतलब नॉर्मली ऐसी बात कर रही हूँ, कुछ मतलब मेरे सामने बातें आती हैं, उसी बात पे मैं बोल रही हूँ। तो कहना बहुत आसान होता है, ईश्वर ना करे किसी पे ऐसी मुसीबत विपता आए, कुछ भी आए, सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे, लेकिन ये मान के चलो
जो मरीज़ है वो मरीज़ है, जो मरीज़ के साथ जुड़े होते हैं उनकी हालत बहुत बेकार हो जाती है। और बाकी तो ठाकुर जी की कृपा है, चीज़ें अभी नॉर्मल है, सही है। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि चीज़ें ऐसे ही नॉर्मल बनी रहें और ठाकुर जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। बस सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ऊपर वाले के भरोसे हूँ। मुझे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे पर्सनली जानता है वो मुझे जानता है कि मैं कैसी हूँ, क्या मेरा नेचर है, और मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वो ही करती हूँ जो इन्हें पसंद है, और आगे वो ही करूँगी जो इनको ही पसंद है। तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम करूँगी आगे, जो भी मेरा काम है। जो मेरे पति को चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो वो चाहते हैं, मैं वो ही करूँगी, ये क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। जैसी भी चीज़ें होंगी ब्लॉग में आप लोगों को पता चलती रहेंगी। और ये परेशान हो जाते हैं, अभी आपने सुना होगा, इनका यही रहता है। लेकिन मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं भी अपनी थोड़ी जो मेरी मेंटली स्थिति है वो मैं भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को इस चीज़ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी है। और बस मुझे इनका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया क्या है क्या नहीं, मुझे सिर्फ इनका साथ चाहिए। और मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि बस इनका साथ ऐसे ही रहे, ऐसे जो भी परेशानी हो मुझे हो जाए, बस ये ठीक रहे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। और बाकी तो मेरी फैमिली है ही, मेरे साथ खड़ी है मजबूती के साथ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरी दोनों फैमिली खड़ी है मेरे साथ, एक नहीं दोनों फैमिली खड़ी है मेरे साथ, सारे लोग खड़े हैं। तो बस मुझे यही चाहिए, सबका सपोर्ट। राधे राधे सभी को, हर हर महादेव।